नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सत्य जीएस अकेडमी में। दोस्तों, आपको पता होगा कि इससे पहले मैं 2-3 वीडियो और बना चुका हूँ। इसमें एक्चुअली मैं पेट का जो है पीवाईक्यू को एनालिसिस कर रहा हूँ। उसी कंटिन्यूएशन में ये एक्चुअली चौथी पाँचवीं सीरीज है जो ये पेपर है जो डिस्कस करने वाला हूँ। इसमें पेट 2021 शिफ्ट 2 का सेट बी है। ठीक है, तो इसमें पूरा जितने जीएस और साइंस का जो भी पोर्शन है पूरा कवर होगा। लगभग आपको ये पता हो जाएगा कि किस तरीके क्वेश्चन आएंगे। और अभी भी मतलब बचा हुआ है 10-15-20-25 दिन बचा हुआ है 28-29 पेपर पेट का, तो आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन दिया है, सिराजु उदौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था। तो दोस्तों ये प्लासी में पराजित हुआ था। ठीक है, और प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में हुआ था और बक्सर का 1764 में हुआ था। ठीक, तो ये आपको क्वेश्चन याद होना चाहिए। वांडीवास का आप बताएंगे बैटल ऑफ वांडीवास कब हुआ था। ठीक है, तो ये है। सेकंड क्वेश्चन है, हड़प नीति का कट्टर समर्थक कौन था, मतलब कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सपोर्टर कौन था। तो लॉर्ड डलहौजी, आपको पता होगा क्योंकि ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन ना हमेशा पूछता है। ऐसा नहीं कि पूछा तो इस बार नहीं पूछेगा, बिल्कुल पूछेगा, पूछ सकता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया था। तो 1928 में साइमन कमीशन इंडिया में आया था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था किस सेशन में, इन विच सेशन द इंडियन नेशनल कांग्रेस पास द हिस्टोरिक पूर्ण स्वराज। ठीक, तो लाहौर सेशन में हुआ था। आप इसका ईयर बताएंगे कब हुआ था। ठीक है, ये देख सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं मैच करेगा। ठीक है, ईयर आप बताइएगा मुझे कमेंट में करके। अब यार नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे। धन्वंतरी कौन थे, धन्वंतरी किसे जाना जाता था। तो ये है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक, मतलब कि एक तरीके से कह सकते हैं कि ये फिजिशियन थे। ठीक, उन्हें धन्वंतरी बोला जाता था। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है कि मिलान करना है। इंटरनेशनल आर्मी है, गदर पार्टी है, मित्र मेला है, होम रूल लीग है। ठीक है, तो आपको इसको वो करना है, करेक्टली मैच करना है। तो होम रूल लीग आपको पता है, सही है एकदम, एनी बेसेंट जी हैं, ये होना चाहिए। गदर पार्टी आपको पता लाला हरदयाल होंगे। ठीक है, इंटरनेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस होंगे गदर, और बच्चा कौन सा, मित्र मेला बीडी सावरकर जी हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं कि एक्चुअली अब क्रोनोलॉजी है, अब कौन पहले भारत में आया था उसको मतलब कि आपको लगाना है सही। ठीक है, तो पहले कौन आया था, पहले फायान आया था। ठीक, फिर हेनसोंग आया था, फिर थॉमस रो आया था। थॉमस रो ब्रिटिश से मतलब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आया। ये लोग लगभग मेडिवल कह सकते हैं या पोस्ट गुप्ता एज में आए थे। ठीक है, तो ये एंशिएंट बोल सकते हैं, एंशिएंट टू मेडिवल तक ये आए थे फायान हेनसोंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया है, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका, मतलब कि एक तरीके से ये हिस्टोरिकल मतलब कि एक लिटरेचर है, किसने लिखा था इसे। ठीक है, इंडिका विच ऑफ द अकाउंट ऑफ मौर्यन इंडिया वाज ऑथर्ड बाई, तो मैगस्थनीज, आपको पता होगा कि मैगस्थनीज ने इंडिका लिखा था। ठीक, तो इसका ऑप्शन एक्चुअली डी सही होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था। ठीक, तो काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस पूछ रहा है। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA बहुत फेमस है, ये इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। इससे एसोसिएटेड जो भी लीडर्स हैं उनके बारे में भी थोड़ा जान लीजिएगा क्योंकि पूछ सकता है ये। ठीक है, जैसे इसमें ये पूछा था कि कौन ग्रुप शामिल है। अब हो सकता है कि नेक्स्ट वाले जब अभी एग्जाम होगा 23 में तो पूछ देगा कि इसके लीडर कौन कौन थे, कौन कौन से एसोसिएटेड थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर किस बात पर, मतलब बात जो है किस नदी पर स्थित है। तो कृष्णा रिवर पे है ये नागार्जुन, मतलब कि जो डैम है ये सिचुएटेड है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये इस तरीके के मतलब ये जो पीवाईक्यू डिस्कस करना इसका मतलब नहीं कि बस खाली डिस्कस, कभी इसमें से 5-10 क्वेश्चन तो ऐसी मतलब जो कहते हैं उसमें आ जाए, क्योंकि ये ज़्यादा वो मेहनत नहीं करते, इनको जो पेपर सेटर होते हैं यहाँ से वहाँ से कॉपी पेस्ट करते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, जो इसमें है आप पूरा नोट कर लीजिएगा, मतलब 1-2 बार वीडियो देख लेंगे तो आपको सही रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर देख सकते हैं, भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है। द सोर्स ऑफ आयरन ओर ऑफ भिलाई स्टील प्लांट इज डाली, यहाँ पर दिया है डाली राजरा। ठीक है, राजरा
डाली राजहरा, तो ये आपका दल्ली राजहरा, मतलब अब याद रखिए, नाम थोड़ा टेढ़ा लग रहा है मुझे, लेकिन आप इसे याद कर सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब एक तरीके इसमें कुछ पासेस दिए गए हैं, दर्रा दिया गया, वो आपको मैच करना है, ठीक है। इसमें देखा कि रॉन्गली मैच्ड है, कौन मैच्ड मतलब कि रॉन्ग मतलब कि सही नहीं है, ठीक है। तो नथुला एंड जेलेपला, नथुला एंड जेलेपला आपको पता होगा कि ये सही है। जब ये सही है, जो जिला और बुरजिल कहाँ है, एक जम्मू कश्मीर में नहीं है, बारालापचा और सिपकीला, ये भी यहाँ पे उत्तर प्रदेश में पॉसिबल है, नहीं कि उत्तर प्रदेश में दर्रा हो, पता होना चाहिए, तो ऐसे ही कट जाएगा। तो आप एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर लेंगे तो आपका हो जाएगा। जैसे नहीं पूछा है तो ये नहीं है, तो अब दो देखिए किसमें किसमें है, दो इसमें है, दो इसमें है, दो इसमें है, चार तो होगा, मतलब कि ये वाला तो नहीं होगा, ठीक है। तो 1 2 3, ठीक, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो इसका ऑप्शन जो है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, मतलब 1 2 3 गलत है, ठीक। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट, बहुत फेमस क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी, मतलब द माउंट एवरेस्ट वाज फर्स्ट स्केल्ड इन द ईयर 1953 में फर्स्ट बार इस पर जो भी गए थे वो गए थे। अब कौन गए थे पहले उस टाइम पे आप बताएंगे मुझे, ठीक है, कमेंट में करके आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था। जहाँ महात्मा गांधी रहेंगे वहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना हमेशा विरोध में रहेंगे, ये आप ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य, मतलब कि बर्ड सेंचुरी नेशनल पार्क मतलब है, कौन सा है। तो अब घटप्रभा कहाँ है, आपको पता है घटप्रभा उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो यहाँ पे केवलादेव गन्ना नेशनल पार्क जो है ये है भरतपुर में स्थित है। भरतपुर कहाँ है, राजस्थान में है, ठीक है, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन है। तो जो नेशनल इनकम का जो मतलब कि वो करते हैं वो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, मतलब कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, ये होगा। नीति आयोग नहीं होगा, RBI नहीं होगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नहीं होगा, क्योंकि कन्फ्यूजन में ये दे सकता है करने के लिए कन्फ्यूज, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम है। सेवा मतलब जहाँ भी सेवा क्षेत्र है टर्सरी में आएगा, प्राइमरी में एग्रीकल्चर आ जाएगा, सेकेंडरी में इंडस्ट्री आ जाएंगे, एक तरीके से मैन्युफैक्चरर इंडस्ट्री आ जाएंगे, और सर्विस सेक्टर टर्सरी सेक्टर में आएंगे, ठीक। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ दिया है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है, ठीक। तो कौन जाने जाते हैं, तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन ये इंडिया में वाइट रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। और वाइट रेवोल्यूशन किससे जुड़ा हुआ है आप बताएंगे कमेंट करके, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते दोस्तों, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है, मतलब कि है ना, दंड प्रक्रिया संहिता, जेल, कानून व्यवस्था, पुलिस। तो देखिए जेल, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, ये सब स्टेट लिस्ट में, और जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है ये है कनकरेंट लिस्ट में है। कनकरेंट क्या कह सकते हैं कि सिंपल यूनियन लिस्ट में है, ठीक, तो केंद्रीय सूची में है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। इन चारों में से कौन से भारतीय संविधान के मुख्य विशेषता नहीं है। नॉट अ सैलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये परफेक्टली सही है। सेकेंड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिल्कुल है। कमिटेड जुडिशरी, अब कमिटेड जुडिशरी जगह ना इंडिपेंडेंट जुडिशरी है इंडिया में, ठीक है। तो ये है क्वासी फेडरल इंडिया है, ये तो पता ही है, हमेशा फेडरलिज्म का बात न्यूज़पेपर में सुनते होंगे कि फेडरल स्ट्रक्चर ये हो रहा है, वो हो रहा है, डैमेज हो रहा है, पॉलिटिकल मतलब इंस्टेबिलिटी इशू की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख सकते हैं कि किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी। तो एक्सपेक्टेड यील्ड ऑन न्यू कैपिटल, तो अगर नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति जो होगा उससे क्या होगा, निजी निवेश में मतलब कि प्राइवेट सेक्टर में वो इंक्रीज होगा। तो इसका ऑप्शन बी होगा। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। अब सेकंड है इकोनॉमिक्स क्वेश्चन है, देख सकते हैं भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री थे, मतलब इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ था उस टाइम पे PM कौन थे इंडिया के। तो
पीवी नरसिम्हा राव, बहुत फेमस है क्योंकि जाने ही जाते हैं इसी के 1991 के रिफॉर्म के नाम से ही जाने जाते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है। काफ़ी फेमस पर्सनालिटी है, काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट भी किए थे। दूसरा क्वेश्चन है, देख सकते हैं कि आपको स्क्रीन पे है। निम्नलिखित भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत का आयोजन के लिए निर्देशित करता है? ठीक, मतलब कि कौन से आर्टिकल है जो पंचायती सिस्टम को एम्पावर करता है, विलेज पंचायत को? तो आर्टिकल 40 है। ठीक है, ये डीपीएसपी में दिया हुआ है। आप डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स, ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 1-2 क्वेश्चन तो आना ही आना है, 100% फिक्स है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? तो बलवंत राय मेहता कमेटी जो थी उन्होंने रखा था, बलवंत राय मेहता कमेटी। ठीक है, अब ये कमेटी कब आई थी, किस ईयर में आई थी, ये आप कमेंट करके बताएंगे। नहीं आता तो गूगल सर्च करके जान लीजिए, क्योंकि ये पूछेगा। अभी ये पूछ दिया, हो सकता है इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछ दे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? ठीक, क्वेश्चन क्या है? व्हाट इंश्योर इकोनॉमिक जस्टिस टू इंडियन सिटीजन्स? ठीक, डीपीएसपी जो है इकोनॉमिक जस्टिस की बात करता है ज़्यादातर, और जो फंडामेंटल राइट है पॉलिटिकल जस्टिस की बात करता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस? रेसिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या है? होम। ठीक, एम्पियर किसका है पता होगा आपको, वोल्ट किसका पता, फैराडे किसका है। ये इन तीनों के आपको पता होना चाहिए, पता कर लीजिएगा। नहीं पता है तो लूसेंट में दिया हुआ है, अब वहाँ से पढ़ लीजिएगा क्योंकि पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति कारण होता है? तो साइट्रिक एसिड। ठीक, ऑक्जेलिक एसिड होगा, मत मारिएगा। फॉर्मिक एसिड बिल्कुल नहीं होगा, एसिटिक एसिड तो होगा ही नहीं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्कट जनक रसायन से होता है? कर्कट जनक मतलब कि एक तरीके से कैंसर को एनहांस करता है बॉडी में, तो इससे कैंसर होता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? त्वचा मतलब स्किन का जो फर्स्ट लेयर होता है क्या कहते हैं? उसे दोस्तों एपिडर्मिस कहते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा, ये साइंस का क्वेश्चन है। ठीक है, बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? मतलब कि करंट फ्लो इन अ सर्किट व्हेन। ठीक, तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर है अ स्विच इज क्लोज। जब स्विच क्लोज होगा तब करंट फ्लो होगा सर्किट में, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, वे कुछ करंट अफेयर क्या है केस के, तो इसको मैं डिस्कस नहीं करूँगा। करंट अफेयर हमेशा चेंज होने वाला चीज़ है, तो कोई मीन नहीं रह जाता उसको डिस्कस करने का। ठीक है, लेकिन जो जीके क्वेश्चन है मैं उसको डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, तो जैसे कि ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो ये है भूटान। ठीक है, भूटान को थंडर ड्रैगन के लैंड के नाम से जाना जाता है। तो जब द फॉलोइंग कंट्री हैज नो लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन, तो भूटान है। थंडर ड्रैगन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाइड्रो पावर, मतलब कह सकते हैं वहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है बिजली का ही होता है, जिसे थंडर ड्रैगन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियाद किस देश की राजधानी है? रियाद किस देश की राजधानी है? ऑब्वियसली बांग्लादेश का ढाका है, म्यांमार का, आप बताइए कहाँ है? सऊदी अरब का है, मतलब ठीक, सऊदी अरब का क्या राजधानी है? रियाद है। ठीक है, इसके करेंसी का क्या नाम है? इसी से जुड़ी हुई है, तो आप इसको भी याद कर लीजिएगा। नहीं पता है तो गूगल करके या कोई जीके जीएस की बुक है तो वहाँ से पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 ईयर का होता है। ठीक है, 6 ईयर का होता है राज्यसभा के लिए, और जो लोकसभा के होते हैं दोस्तों उनका होता है 5 साल होता है। ठीक है, तो 5 ईयर उनके होते हैं। ठीक, और एमएलए का भी एमएलसी का भी 5 ईयर ही होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मतलब कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड एट द हेग। ठीक, द हेग में ये सिचुएटेड है। खजुराहो मूर्ति कला स्थित है, कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, इन सबको पता होगा क्योंकि इतनी फेमस आर्किटेक्चर एक तरीके का है कि किसको नहीं मालूम है। दूसरा क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा राज्य सबसे छोटा है? एक नॉर्मल क्वेश्चन है, सबको पता है, जी के क्वेश्चन है। गोवा है। ठीक, उसके बाद सिक्किम है, ऐसे करके।
कभी कभी अरेंज करने को दे देता है बाई एरिया, ठीक, तो आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक हरित गृह गैस नहीं है, मतलब कि ग्रीन हाउस गैस सिंपल सा पूछ रहा है। तो CFC है, बिल्कुल है। कार्बन डाइऑक्साइड तो उसी को रिड्यूस करने के लिए पूरा दुनिया पागल है। और मीथेन भी एकदम काफ़ी हीट देता है, क्योंकि इवन कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज़्यादा लाइफ स्पैन इसका है और हीट देता है। नाइट्रोजन क्या है, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं, ठीक, तो खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। ऑप्शन इसका बी जो है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स एरिया, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, इसका ऑप्शन बी है। प्रसिद्ध नबका लेबारा उत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है, संबंधित है, तो ये उड़ीसा से है, ठीक है, तो ये आपको पता होना